मध्य महाराष्ट्र और गुजरात से सटे इलाकों में बना कम दबाव का क्षेत्र। गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में चक्रवाती हवाएं चलने के आसार। सौराष्ट्र और कच्छ में 2 दिन कुछ जगह बहुत भारी बारिश का अलर्ट। बिहार और छत्तीसगढ़ में जोरदार बारिश का अनुमान। 2 दिन तटीय कर्नाटक में ज्यादातर जगह बरसात की संभावना। केरल और तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगह बरसेंगे बादल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। सौराष्ट्र और कच्छ में 2 दिन कुछ जगह बहुत भारी बारिश का अनुमान। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में 2 दिन कहीं कहीं गरज के साथ चलेंगी जोरदार बरसात। बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कुछ हिस्सों के अंदर गुरुवार को तेज वर्षा संभव। पूर्वी उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को कुछ जगह तेज बारिश की संभावना। झारखंड में कुछ स्थानों पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अंदेशा। गुजरात, कोंकण और गोवा में गुरुवार को कुछ जगह जोरदार बरसात का अनुमान। तेलंगाना, केरल और कर्नाटक में शुक्रवार को कहीं कहीं तेज बारिश के हैं आसार। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 2 दिन कुछ स्थानों पर तेज बारिश का है अंदेशा। उत्तर पूर्वी अरब सागर में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की गति। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भी इसी तरह की तेज हवाएं चलने के आसार। देश भर में अगले 2 दिन कैसा रहने वाला है मौसम का हाल, कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ, चलिए जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान में। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी भारत के बिहार में 2 दिन कई जगह बारिश का अनुमान है। झारखंड में गुरुवार को ज्यादातर जगह तो शुक्रवार को कई जगह बादल बरसेंगे। ओडिशा में 2 दिन कई स्थानों पर बरसात की संभावना है। अगले 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई हिस्सों में पानी बरसने की उम्मीद है। 2 दिन असम और मेघालय में भी कई जगह बरसात होगी, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में ही बादल बरसेंगे। साथ ही पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन कई जगह बारिश होगी। उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह पानी बरसेगा। 2 दिन उत्तराखंड के कुछ इलाकों में वर्षा संभव है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में छिटपुट जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी कहीं कहीं वर्षा संभव है। वहीं दूसरी तरफ मध्य भारत के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान है। साथ ही मध्य महाराष्ट्र में गुरुवार को कई जगह तो शुक्रवार को कुछ स्थानों पर बरसात की संभावना है। मराठवाड़ा और विदर्भ में भी 2 दिन कहीं कहीं वर्षा संभव है। पश्चिमी भारत के गुजरात में गुरुवार को कई जगह तो शुक्रवार को कुछ जगहों पर बादल बरसेंगे। वहीं सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण और गोवा में गुरुवार को ज्यादातर जगह तो शुक्रवार को कई जगहों पर बारिश के आसार हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ के तटीय आंध्र प्रदेश में गुरुवार को कई जगह तो शुक्रवार को कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जबकि तेलंगाना में गुरुवार को कुछ जगह तो शुक्रवार को ज्यादातर जगह बरसात के आसार हैं। रायलसीमा में 2 दिन कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गुरुवार को कई जगह तो शुक्रवार को अधिकतर स्थानों पर बादल बरसेंगे। तटीय कर्नाटक में 2 दिन ज्यादातर जगह तो आंतरिक कर्नाटक में गुरुवार को कुछ जगहों पर तो शुक्रवार को कई जगहों पर बरसात होगी। केरल, लक्षद्वीप में गुरुवार को कई जगह तो शुक्रवार को ज्यादातर जगहों पर वर्षा संभव है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी 2 दिन कई जगहों पर बारिश का अनुमान है। और ये थी मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी। अब आइए बढ़ते हैं आगे। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बरसात पर डालते हैं नजर। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख में इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में वर्षा हुई। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कुछ जगह बरसात देखी गई। बिहार में कहीं कहीं पानी बरसा। पश्चिम बंगाल और झारखंड में ज्यादातर जगहों पर जमकर बादल बरसे। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी कुछ भागों के अंदर पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात हुई है, तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह बादल बरसे हैं। ओडिशा में कई जगह हल्की सी मध्यम बारिश हुई।
छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हुई। मध्य प्रदेश में कुछ जगह और विदर्भ में अधिकतर स्थानों पर बादल बरसे। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ के ज्यादातर हिस्सों में झमाझम पानी बरसा। गुजरात में भी कई जगहों पर भारी बरसात हुई है। कोंकण और गोवा के ज्यादातर भागों में बारिश देखी गई। तटीय कर्नाटक के अधिकतर इलाकों में झमाझम बरसात हुई। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कई जगह और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर वर्षा हुई। केरल के ज्यादातर इलाकों में बादल बरसे। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं वर्षा हुई। इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगह तो तेलंगाना और रायलसीमा में कुछ स्थानों पर वर्षा हुई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ जगह पानी बरसा। और अब आइए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति की। सबसे पहले जान लेते हैं कैसा रहा अधिकतम तापमान। 5 डिग्री ज्यादा रहा। असम और मेघालय में भी कहीं कहीं इसी तरह का तापमान देखने को मिला है, जबकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड के कुछ भागों में अधिकतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा में कुछ जगह तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की वृद्धि हुई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई स्थानों पर अधिकतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर मापा गया। पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह का अधिकतम तापमान देखने को मिला। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में कई जगह अधिकतम पारा सामान्य से 5 डिग्री नीचे आया है। गुजरात, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं अधिकतम पारे में 3 से 5 डिग्री तक की कमी देखने को मिली। और इस दौरान सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में 37.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब आइए जायजा ले लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति का। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा। उत्तराखंड के कई हिस्सों के अंदर न्यूनतम पारा सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा मापा गया। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कई जगह न्यूनतम पारे में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। इसी तरह का न्यूनतम तापमान पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के भी कुछ इलाकों में देखने को मिला। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें शलजम की खेती। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा किसानों को राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। गोपाल रत्न पुरस्कार के 3 वर्ग हैं: स्वदेशी पशु नस्लों का पालन करने वाला सर्वश्रेष्ठ किसान, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान टेक्नीशियन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारिता, दुग्ध उत्पादक डेयरी कंपनी, डेयरी किसान उत्पादक संगठन। हर वर्ग में पहला पुरस्कार 5 लाख, दूसरा पुरस्कार 3 लाख और तीसरा पुरस्कार 2 लाख रुपए है। अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट www.dahd.nic.in पर जाएं और तुरंत आवेदन करें या नजदीकी CSC सेंटर पर संपर्क करें। आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2021 है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं खेती किसानी की, जहां एक तरफ बरसात का मौसम फसलों के लिए वरदान साबित होता है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मौसम में कई चुनौतियां भी सामने आती हैं। चलिए जानते हैं इन चुनौतियों और उससे होने वाले नुकसान से बचने के उपायों के बारे में। कहां कब कौन सी फसल बोएं और काटें, ये भी जानिए इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली और आसपास के इलाकों में इन दिनों किसान अगेती मटर की बुआई करें। वहीं उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में अगेती सरसों की बुआई किसान कर सकते हैं। राजस्थान के जोधपुर में तारामीरा की बुआई के लिए ये समय अनुकूल है। मिट्टी में मौजूद नमी को देखते हुए 15 अक्टूबर तक तारामीरा की बुआई का चयन करना सही रहेगा। बुआई के लिए उन्नत किस्म के बीज का चयन करें। 1 हेक्टेयर जमीन के लिए 5 किलो तारामीरा का बीज पर्याप्त है। राजस्थान में समय पर बोए गए बाजरे की कटाई का समय आ चुका है। कटाई के बाद फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। बारिश की संभावना वाले इलाकों में कटी हुई फसल को प्लास्टिक की तिरपाल से किसान ढक सकते हैं। राजस्थान में ग्वार की फसल में अभी का समय रोग के लिए अनुकूल है। इन दिनों संक्रमण वाले रोग की निगरानी करते रहें।
अगर संक्रमण दिखे तो संक्रमित पौध को उखाड़कर नष्ट कर दें। बरसात के इस मौसम में कपास की फसल में बॉलवर्म या इल्ली कीट लगने का भी खतरा है। मध्य महाराष्ट्र में साफ मौसम होने पर तैयार मूंगफली की खुदाई कर लें। यहाँ के किसान बाजरे की कटाई भी कर सकते हैं। मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी विदर्भ के किसान उड़द और मूंग की कटाई करते रहें। वहीं पश्चिमी विदर्भ में अगेती सोयाबीन की कटाई भी किसान जारी रखें। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में साफ मौसम के दौरान सोयाबीन, बाजरा और सूरजमुखी की तैयार फसलों की कटाई करें। यहाँ के किसान रबी की हरे चारे, कुसुम और रबी चने की बुआई जारी रखें। इन दिनों मध्य महाराष्ट्र के कई भागों में बारिश की संभावना है, इसलिए किसानों को सलाह है कि कटाई और बुआई का काम साफ मौसम में ही करें। जल भराव के समय खरीफ की खड़ी फसलों में दवा और उर्वरक का छिड़काव भी टाल दें। कोंकण में भी ज्यादातर जगह बारिश की संभावना है, इसलिए यहाँ के किसान धान, मूंगफली, सब्जियों और बागानों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। तो कौन कौन से कृषि कार्य अभी आपने अपने खेतों में करने हैं, अपनी फसलों में करने हैं, तमाम जानकारी आपने हासिल की हमारे इस खेती किसानी के रिपोर्ट में। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की। इस समय शलजम की बुआई का एकदम उचित समय चल रहा है। इसकी खेती पहाड़ी और मैदानी दोनों ही इलाकों में होती है। पहाड़ी इलाकों समेत पूरे देश में जुलाई से अक्टूबर तक इसे बोया जा सकता है। वैसे तो पूरे देश में शलजम बोया जा सकता है, लेकिन इसकी अधिक बुवाई उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। शलजम को वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकासी की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर यानी आधे से पौना हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, ऑल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं। अब आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे। आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। दार्जिलिंग में सोयाबीन की फसल को कीटों और टिड्डियों से बचाएं। पश्चिम बंगाल के क्लिम्पोंग जिले में भी फसल को टिड्डियों के प्रकोप से बचाएं। धान की फसल में जरूरत के हिसाब से उर्वरक का प्रयोग करें। पश्चिम बंगाल में धान की फसल में रोग और कीट लगने का खतरा हो सकता है। बड़ी इलायची की फसल में उतरने वाले जीवों की निगरानी करें। पौधों को दीमक, चूहे और चींटी के प्रकोप से बचाने के लिए थानवलों को साफ करें। पश्चिम बंगाल में फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की बुआई उभरी हुई क्यारियों में करें। बुआई के 1 महीने बाद गोभी और ब्रोकली की रोपाई कर सकते हैं। बुआई और रोपाई के समय पर्याप्त दूरी का ध्यान रखें। पश्चिम बंगाल में चाय के बागानों में टी मॉस्किटो बग का खतरा हो सकता है। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी कुछ और खास खबरों पर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा
सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। कर्नाटक में तैयार उड़द की कटाई जारी रखे किसान। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के किसान रागी की बुआई पूरी कर लें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में सूरजमुखी की बुआई का काम करें। आंध्र प्रदेश में हरी खाद के रूप में सनई और ढेंचा बोए। सनई और ढेंचे से मिट्टी को नाइट्रोजन और अन्य ऑर्गेनिक तत्व मिलते हैं। फूल झड़ने से रोकने के लिए विशेषज्ञ की सलाह से दवा या उर्वरक डालें। बुलेटिन में एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की अहम झलकियों पर। सौराष्ट्र और कच्छ में 2 दिन कुछ जगह बहुत भारी बारिश का अनुमान। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में 2 दिन कहीं कहीं गरज के साथ होगी जोरदार बरसात। बिहार, गांगेय, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों में गुरुवार को तेज वर्षा संभव। पूर्वी उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को कुछ जगह तेज बारिश की संभावना। झारखंड में कुछ स्थानों पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अंदेशा। गुजरात, कोंकण और गोवा में गुरुवार को कुछ जगह जोरदार बरसात का अनुमान। तेलंगाना, केरल और कर्नाटक में शुक्रवार को कहीं कहीं तेज बारिश के हैं आसार। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 2 दिन कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अंदेशा। उत्तर पूर्वी अरब सागर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भी इसी तरह की तेज हवाएं चलने के आसार। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। और हमारे इस कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और जानिए मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। विविधताओं का देश भारत, जहां है नई सोच और परंपराओं की बुनियाद। इनसे बन रही है नई पहचान। देखिए कार्यक्रम ये है मेरा इंडिया, एक यात्रा कामयाबी की। शनिवार और रविवार सुबह 9:30 पर।
तुम उनके आने की आहट नहीं सुन पा रहे हो, पर मैं उन्हें स्पष्ट सुन रहा हूँ। मैंने केवल एक ही उपदेश दिया, सबका मालिक एक। हरे साईं, हरे साईं, साईं साईं, हरे। उगते हुए सूरज को देख रहे हो देवीदास, एक दिन तुम्हारे और मेरे संकल्पों का सूरज भी ऐसे ही उगेगा। राम जी भला करेंगे। जिस खानदान में ब्याह कराई हो उस खानदान की औरतें माँ नहीं बन सकती। अगर 15 महीने के अंदर मेरी बहू माँ नहीं बन सकती तो मैं इस गांव को ये मुखिया का पद छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँ। मैं माँ नहीं बनना चाहती। ना रहेगा खिलाड़ी, ना बिछेगी बिसा। तोरा मन दर्पण कहलाए, बाबा बरगद पुरावाई, मिनतिया बिनतिया सुनी लाना हमार, बिनतिया सुनी लाना हमार, बाबा बरगद पुरावाई, बिनतिया मिनतिया सुनी लाना हमार। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। गांव की पंचायत से संसद के गलियारों तक गूंजती महिलाओं की आवाज, महिला सांसदों की परिश्रम की कहानी, सुनिए उनकी जुबानी। शाइना एनसी के साथ हमारा खास कार्यक्रम नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। हमारे लोग जब मछलियाँ पकड़ने के लिए जाएंगे नाव से तो हमारे बच्चों की रक्षा करना। जलचर यानी मछली व पानी में पलने वाले अन्य जल जीवों का विकास, उनके पालन से मछुआरों का विकास। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट एडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। औरैया जिले के विकास खंड भाग्यनगर स्थित परवाहा गांव में प्रमुख रूप से धान, गेहूं और मक्का की खेती होती है। परवाहा क्षेत्र में पुरुषों के साथ महिलाएं भी खेती और पशुपालन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। यहीं की एक महिला किसान हैं, गीता देवी, जिन्होंने वैज्ञानिक तरीके से खेती करके इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। परवाहा गांव की रहने वाली गीता देवी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई हैं। गीता के पास पैतृक जमीन 0.8 एकड़ है, जिस पर वो साल भर खेती करती थी, लेकिन उन्हें अनाज का अच्छा उत्पादन नहीं मिल पा रहा था। इन्होंने खेती के साथ पशुपालन भी अपनाया, फिर भी इनकी माली हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वर्ष 2015 में इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र परवाहा से प्रशिक्षण लिया और उत्पादन को बढ़ाया। इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से ऊसर भूमि का सुधार किया। ऊसर सुधार के लिए ये धान के पुआल को जलाती नहीं है। इसके प्रबंधन के लिए धान की कटाई ऊपर से करती हैं और धान के पुआल को गेहूं की बुआई के बाद पूरे खेत में बिछा देती हैं, जिससे गेहूं का जमाव अच्छा होता है और पानी की भी बचत होती है।
पुआल के प्रबंधन के साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। मैं अथपर धान काटती हूँ, पुआल को इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर बाद में हम गेहूँ बोने के बाद पुआल को खेत में फैला देती हूँ, जिससे मेरी खेत की नमी रहे और बीज भी अच्छा जमे और इसमें खरपतवार भी नहीं होता है। गीता देवी की जमीन कृषि विज्ञान केंद्र परवाहा के बगल में ही है, इसलिए गीता देवी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के निरंतर संपर्क में रहती हैं। गीता देवी वैज्ञानिकों के सहयोग से धान की ऊसर प्रजाति CSR 36 का बीज उत्पादन कर रही हैं। ये 8 क्विंटल बीज उत्पादन कर 30 से 35 हजार रुपए अतिरिक्त आमदनी कमा रही हैं। इनके पति राजेंद्र पाल इनको कृषि कार्यों में पूरा सहयोग कर रहे हैं। CSR 36 का बीज हम धान लगाती हूँ, उसमें जो सूखे खेत में या गीले में धान हो जाता है और हमें उसमें धान में मुनाफा भी होती है। खेती के अलावा गीता देवी ने पशुपालन के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त की है। पशुओं का दूध ये शहर में बेच रही हैं, जिसके दाम इन्हें अच्छे मिल रहे हैं। गीता आज पशुपालन से 60,000 तथा बीज और फसल उत्पादन से 75,000 रुपए सालाना कमा रही हैं। मेरे पास 3 भैंसें हैं, एक गाय है। ये मुर्री टाइप नस्ल की अच्छी नस्ल की भैंसें हैं, मुर्री टाइप की, और वे दूध भी देती हैं जो 30-35 लीटर दूध हो जाता है, वो हम बाज़ार में बेचती हूँ। मेरे पास बकरी बड़ी नस्ल की बकरी हैं। गीता देवी द्वारा पशुपालन करने के कारण उन्हें जैविक खाद भी प्राप्त हो रही है। जैविक खाद का प्रयोग वह ऊसर भूमि में करके उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ा रही हैं। उन्हें फसल उत्पादन भी गुणवत्तापूर्ण प्राप्त हो रहा है और वे रासायनिक खाद के दुष्प्रभाव से भी फसलों को बचा रही हैं। गीता देवी ने पशुपालन और खेती के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर किया है। दूध बेचकर मैंने प्लाट भी लिए, मकान भी बनवाया और मैंने बच्चों को पढ़ाया। पढ़ाने के बाद और मैंने खेती भी खरीदी। उस समय 4 बीघा मेरे पास ज़मीन थी, अब इस समय 4 एकड़ ज़मीन मैंने खरीद ली है। परिवार और बच्चों के साथ आज गीता खुशहाल जीवन बिता रही हैं। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।